इन भौतिक आंखों की सुप्तावस्था का रूप अलग है, इन भौतिक आंखों की जागृतावस्था का रूप पृथक है। वहीं अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं की सुप्तावस्था का रूप अलग है, अंतर्मन की जागृतावस्था का रूप भी अलग है। इन सभी रूपों को एक दूसरे में मिक्स करके यदि समझने का प्रयास किया जाएगा तो भ्रम पैदा होंगे, संशय पैदा होगा। परंतु यदि इन्हें पृथक पृथक करके समझने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग करके समझने की कोशिश होगी, तो संभवतः यह आसानी से हम समझ सकेंगे। जो इन भौतिक आंखों से जागृत अवस्था में है, कोई आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं से भी जागृत अवस्था में हो, या फिर कोई भी व्यक्ति यदि इन भौतिक आंखों से सुप्तावस्था में है, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं से भी सुप्तावस्था में होगा। यदि इस प्रकार से समझने का प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार से सोचा जाएगा और यदि इस प्रकार से विचार किया जाएगा, तो सरासर अनर्थ हो जाएगा। बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। जो व्यक्ति इन भौतिक आंखों से जग रहा होगा, उसे ही हम जागृतावस्था में मान बैठेंगे। जो भौतिक आंखों से सुप्तावस्था में है, उसी को ही हम वास्तविक रूप में सुप्तावस्था में मान बैठेंगे, और यही तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, यही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा भ्रम पैदा ना हो, ऐसा संशय पैदा ना हो, ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए ही तो मैं चाहता हूं इन सभी तथ्यों में भेद स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, स्पष्ट रूप से इनके बीच के अंतर को समझ में आना चाहिए। इनके सब के बीच जो जो अंतर हैं वे साफ दिखने चाहिए। जब हम इस बारे में समझेंगे, तभी यह भ्रम समाप्त हो सकेगा, या भ्रम उत्पन्न होने की संभावना भी समाप्त हो सकेगी। जो व्यक्ति आंखों से अर्थात भौतिक आंखों से जागृत अवस्था में है, वह यदि यह समझे कि उसके ज्ञान के चक्षु भी जागृतावस्था में है, तो यह उसका भ्रम है। वास्तविक रूप में अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को जब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा, अंतर्मन के चक्षुओं को जब तक ज्ञान के रूप से प्रस्फुटित नहीं किया जाएगा, तब तक
जागृतावस्था के शब्द की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकेगी। और वास्तविक रूप में जागृतावस्था का अर्थ ही यही है। जो सकारात्मकताओं को स्वीकार कर सके, सद्गुणों को स्वीकार कर सके, सत्कर्मों को स्वीकार कर सके, सदचरित्रों को स्वीकार कर सके, सदराहों पर आगे बढ़ने के प्रयास जुटा सके। यदि वह ऐसा करने में समर्थ है, इन्हें स्वीकारने में समर्थ है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति अंतर्मन से जागृत अवस्था में ही है।